और एक बड़ी खबर सीईटी को लेकर इस वक्त सीईटी को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री आवास पर चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर पर हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह और मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव राजेश खुल्लर भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में सीईटी को लेकर फाइनल मसौदा तैयार किया गया और जल्द ही सीईटी की तारीखों का ऐलान हो सकता है। किस तरह की चर्चा रही इस बैठक में, कब एग्जाम हो सकता है, सीईटी से जुड़ी क्या कुछ बड़ी खबर आ रही है, ज्यादा बात करने के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या रहा बैठक का फाइनल रिजल्ट, किस तरह की चर्चा हुई, क्या कुछ पता चला है आपको? देखिए, बिल्कुल नासिर, जिस प्रकार से सीईटी एग्जाम कंडक्ट कराने को लेकर के आज महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री निवास पर हुई। इस बैठक में एचएसएससी के चेयरमैन मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे और एचएसएससी से जुड़े अन्य जो अधिकारी हैं वो भी यहां पर पहुंचते हुए नजर आए थे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी, जिसमें हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और हरियाणा के सीपीएससीएम जो है मुख्यमंत्री के राजेश खुल्लर, वो मुख्य तौर से मौजूद रहे। इस बैठक में सीईटी का क्या प्रारूप होगा, जो नया सीईटी कराया जाएगा, इसको लेकर के मुख्य तौर से चर्चा की गई है। बैठक खत्म हो चुकी है और इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री निवास पर ही इस बैठक में क्या कुछ चर्चा रही, क्या फाइनल मसौदा तैयार किया गया है, उसके बारे में अभ्यर्थियों को जानकारी देने को लेकर के इस वक्त हम मुख्यमंत्री निवास के बाहर ही मौजूद हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर में उम्मीद ये की जा रही है कि एचएसएससी के जो चेयरमैन हैं वो इस बैठक में कौन कौन से पहलू हैं जिन पर चर्चा हुई उसके बारे में जानकारी देते हुए नजर आने वाले हैं और क्या और कब तक जो सीईटी का जो टेस्ट है उसे कंडक्ट कराने का काम किया जाएगा, इसके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी इसके अंदर मिलती हुई नजर आएगी। और इसीलिए करीब लगातार यहाँ पर डटे हुए 4:30-5 बजे बैठक शुरू हुई थी, 4:30 बजे करीब। तो एक लंबा वक्त हो चुका है, करीब 2.5 घंटे का समय हो चुका है। तो हम इस तरह का जब किसी बैठक में वक्त लगता है तो लगता है कि कुछ फ्रूटफुल उस बैठक को हम कह सकते हैं, कुछ अहम जानकारी आ सकते हैं, उम्मीद लगा सकते हैं सीईटी के अभ्यर्थी और जो भी युवा हैं हरियाणा की। देखिए नासिर, बिल्कुल, क्योंकि बड़ी बैठक है और इस बैठक इसलिए जो है और भी ज्यादा इसको तमाम पहलुओं को देखना आवश्यक हो जाता है। आप देख रहे हैं कि जो बड़े अधिकारी हैं सरकार के, वो यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री खुद उस बैठक को कर रहे हैं, एचएसएससी चेयरमैन की तरफ से बैठक की जा रही है और इसका मकसद है कि करीब 13 लाख के आसपास जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा के अंदर बैठ सकते हैं, यानी जो अपना रजिस्ट्रेशन है वो करा सकते हैं। और इसके लिए तमाम जो नियम है इसके किस प्रकार से बनाए जाएंगे, इससे पहले जो 4 गुना का जो फॉर्मूला था, जो सीईटी पास कर चुके छात्र हैं उनके आगे जो टेस्ट कराना था उसमें 4 गुना का फॉर्मूला लगाया जा रहा था ग्रुप सी की भर्ती में, उसको लेकर के जो अभ्यर्थी हैं उनका विरोध देखने के लिए मिला था। सोशल इकोनॉमिक के 5 अंक थे जिन्हें कोर्ट की तरफ से हटा दिया गया, अब नए सीईटी के अंदर वो नहीं होंगे। ऐसी बहुत सी तब्दीलियां हैं जो इससे पहले सीईटी हुआ और अब जो नया सीईटी होगा नई नायब सरकार के अंदर, तो उस सीईटी में कुछ तब्दीलियां इस प्रकार से की जाएंगी कि अभ्यर्थियों को जो है कोर्ट में किसी प्रकार से न जाना पड़े और या फिर दूसरे भी कारणों से कई बार ये आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक तौर पर भी लगते हैं, कोई और जो है कोर्ट के अंदर ऐसे विषयों को चैलेंज ना कर सके जो सैद्धांतिक रूप से ठीक ना हो। इसलिए इस पर गहन चर्चा हुई है। हालांकि हम ये जानकारी जरूर अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि ये बैठक खत्म हो चुकी है और अब से कुछ ही देर बाद जब एचएसएससी चेयरमैन बाहर आएंगे तो उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कब तक आखिर ये सीईटी टेस्ट जो है वो करवाया जाएगा, जिसका इंतजार दिसंबर 2024 से अभ्यर्थी कर रहे हैं। लेकिन सरकार और एचएसएससी की तरफ से भी समय समय पर यह बताया गया है कि इसमें कोर्ट की तरफ से हुई तब्दीलियां और अभ्यर्थियों की इच्छा अनुरूप कुछ जो बदलाव किए जा रहे हैं उसको लेकर के लगातार जो बैठकें हैं वो होनी है और सरकार की तरफ से जैसे ही इसको लेकर के हरी झंडी एचएसएससी को मिलेगी, एचएसएससी अपना काम शुरू करते हुए नजर आने वाला है। तो अब ये देखना है कि आज वो हरी झंडी पूरे तौर पर मिल चुकी है, कितनी टाइमलाइन का इंतजार और रहेगा, किस तरीके से इसको अब नई नियमों के तहत कंडक्ट कराने का काम जो है वो किया जाएगा। उम्मीद यही है कि जो अभ्यर्थी जिस बात का इंतजार कर रहे हैं उनके इस इंतजार की घड़ी जल्द यहाँ पर जब खत्म होगी तो उनको उनके तमाम सवालों का जवाब भी मिलते हुए नजर आएगा। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं नासिर जो
लगातार YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें अभी तक के पेज पर अपने सवाल पूछ रहे हैं पेंडिंग भर्तियों को लेकर के। इससे पहले जो भर्तियां थी उसमें अलग अलग ग्रुप्स की बात उनकी तरफ से कही जा रही है। ये तमाम बातें भी हमारे संज्ञान में है और जब HSSC चेयरमैन मीडिया से रूबरू होंगे, हमारा प्रयास रहेगा उन सवालों के भी जवाब अभ्यर्थियों तक पहुंचाने का, जिनको लेकर के लगातार वो इंतजार कर रहे हैं और उनको ये उम्मीद है कि HSSC चेयरमैन की तरफ से उनके सवालों का जवाब दिया जाएगा। और न सिर्फ जवाब दिया जाएगा बल्कि भर्ती को लेकर के जो प्रक्रिया रुकी हुई है, पेंडिंग पोस्ट है, कई ग्रुप्स की बात अभ्यर्थी जो है कमेंट्स में कहते हुए नजर आ रहे हैं, उन तमाम बातों का भी जवाब जो है यहाँ पर मिलेगा तो उन्हें उनके संतोषजनक जवाब और उनकी जो नौकरी है, जो वेटिंग है, वो अभी कितनी और रहनी है, कब तक फाइनली उनको मिलने वाली है, इसकी पूरी जानकारी भी इसके अंदर हम जो है HSSC। तो बिल्कुल अब कुछ ही पलों का इंतजार है मीडिया से यहाँ पर। जितेंद्र, जिस तरह से आपने बताया कि बैठक खत्म हो चुकी है, बस बाहर आने का इंतजार किया जा रहा है जो HSSC के चेयरमैन हैं कि वो बाहर आकर क्या कुछ बताते हैं और किस तरह से इस बैठक में चर्चा रही। एक अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे और लगातार हम इस खबर पर बने रहेंगे। जैसे ही हिम्मत सिंह बाहर आएंगे सीएम आवास से और वो बताएंगे कि बैठक में क्या कुछ चर्चाएं रही हैं, किस तरह का फैसला हुआ है, अपने दर्शकों को सबसे पहले खबर अभी तक जरूर देगा। आप बने रहें और हमारी नजर इस खबर पर लगातार बनी हुई है। जितेंद्र, आपसे हम बाद में और कुछ बात करेंगे जैसे वो बाहर आएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले खबरें अभी तक लाइव दिखाएगा कि अगर वो बात करते हैं, मीडिया से रूबरू होते हैं तो क्या कुछ कहते हैं हिम्मत सिंह CT के एग्जाम को लेकर। लेकिन इसी के साथ एक और अहम जानकारी अपने दर्शकों को हम देते हैं कि